मौके पर थे, क्या पूरी मौका वारदात पे क्या हुआ है? जय श्री राम। पहले आपको सभी दर्शकों को, जैसे ही मैं अंदर रेस्ट कर रहा था, मैं उठा तो इन्होंने कुंडा खड़काया, मैं बाहर आया तो इन्होंने दीवार गिरा चुके थे तब तक। तो मैंने बोला कि ये मेरे को बोलते हैं आप अपना सामान बाहर निकालो। मैंने बोला क्यों निकालूं, आप कौन हो? इन्होंने बताया कि हम जेडी वाले। मैंने बोला नोटिस कहाँ पे आपके पास? अगर ये बोलने लगे ये बिना मतलब जो कानून के दायरे में नहीं है, तो हमने बोला कि मैंने बोला इनको कि आप वो दिखाओ, नोटिस दिखाओ। इन्होंने बोला कि नहीं नोटिस है, अब तू ज़्यादा बातें नहीं कर, तू तड़ाक पे बात आगे। इनको ये भी नहीं पता कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, कि क्या कैसे बात करनी है। तो मैंने फिर उनको भैया को फ़ोन किया कि आप आओ, तो ये तोड़ रहे हैं। तो इतनी देर इन्होंने गिरा दी, सब मेरा सामान सुना था तोड़ दिया। जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ग्रंथ हैं, जो मेरी जीवन की कुंजी वही है। तो अगर बाई चांस मैं कमरे में नहीं होता तो वो मेरे सारे ग्रंथ तोड़ देने था, सारा कुछ फाड़ देना था। मेरी डिग्रियाँ शास्त्री कर रहा हूँ मैं, शास्त्री की 3 डिग्रियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो डिग्रियाँ भी ख़त्म हो जानी थी। ऊपर से जब मैं कमरे में तो पूरी फाइल, मेरी फाइल डॉक्यूमेंट बने हुए, पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं, शास्त्री कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर देना, कैरियर ही ख़त्म हो जाना था पूरा। तो इन्होंने जो नवरात्रों में हमें तोहफ़ा दिया है, ये जेडीए है, इसने बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। ये भगवान इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से किस तरह की कार्रवाई की मांग? देखो, प्रधानमंत्री जी माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बट जो उनके आगे हैं वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। वो गरदार है ना, वो नहीं चाहते कि कुछ सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े। हमारे हिंदू ही थे जिन्होंने ये तोड़ा है, वो भी हिंदू ही थे। अब दिखाओ, मैं अभी इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? मेरा सारा सामान आधा तो तोड़ दिया ना, अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? पूरा खाना पीना कैसे होगा? खाना पीना तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, नवरात्रे चल रहे हैं। तो तभी मैं सोच रहा था कुछ बनाऊँ, तो तभी आके तोड़ दिया इन्होंने सारा कुछ। अब मेरा बताओ ना कि मैं कहाँ रहूँगा? मैं इधर आया था, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आया था ना, मैं पढ़ रहा था। मैंने वहाँ से अभी पहले रूम लिया था, अब तो यहाँ पे रह रहा था मैं। ये सारा कुछ तोड़ दिया, आधा तो मेरा सामान भी तोड़ दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आपकी शिक्षा को जो आपने प्रदान की है, अगर वो आहत हो जाती तो फिर आगे की देखो ना, फिर कितनी मुश्किल आनी थी मेरे को। वो सारे ग्रंथ मेरे जो फट जाने थे, काशी से आते हैं हमारे ग्रंथ जो है। हमारी एक व्याकरण की बुक 1500 मिनिमम 1500 2000 का है, उस पर 500 रुपये हम टैक्स देते हैं, 500 रुपये टैक्स देते हैं वहाँ से यहाँ आने तक। वो उसकी भरपाई कौन करता था? वो एक ग्रंथ नहीं था, वो एक बुक नहीं थी, वो हमारी जो आस्था है उससे जुड़ी हुई थी। हम उससे जुड़े हुए थे बचपन से आज तक, वो हम उसके साथ जुड़े हुए थे। हम कैसे फेस करते उसको? वो बहुत आप किस तरह से देखते हैं? नहीं सर, बात ऐसे जो हुआ गलत हुआ, सीधी बात। पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, पता देना चाहिए था। 4 बंदे ये थोड़ी अपनी मर्जी है, गाड़ी आगे चढ़ा दी, तोड़ के चला गया। ये क्या बात हुई? ये तो भैया होगी ना, गुंडागर्दी वाली बात हुई ना। फिर ये तो कैसी कार्रवाई, क्या मांग करते हैं? यहाँ पे हजूम था ना, अगर बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन सब लोगों ने संयम बरता और खुद हमने बोला कि जो इलीगल आप बता दो, हम खुद तोड़ देंगे। अगर इलीगल होता, चलिए मान लिया और इलीगल है, तो हम आप कह रहे हैं कि सारे मिलकर हम उसको ढा देते, मगर ये एक अड़ियल रवैया क्यों? समझ नहीं पड़ी हमें। उनको कोई बार कोई फ़ोन भी आ रहा था उनको, हमें पता किसका फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे और उल्टा हमारे से इतनी अभद्र भाषा बात कर रहे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो खड़े थे यहाँ पे, तो कोई समझ नहीं पड़ रहा कि उनको क्या था क्या नहीं था। हम कुछ ही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हमें आप क्या कहना चाहिए? जो भी लोगों का देखो खून पसीने की, एक गोलगप्पे वाला था ना, उसने भी 400 रुपये की दिहाड़ी लगाता, वो 400 रुपये इधर देख के जाता था मंदिर के निर्माण के लिए। जैसे आपको पता है, ये पहले फ्लड आया, पूरा मंदिर गिर गया, सब ने 1-1 रुपया दे के, चंदा दे के ये मंदिर बनाया। कितने लोगों के भावनाओं के साथ खेला जेडीए ने, कितनी लोगों के साथ। ये बहुत गलत किया, जो भी है इंसाफ होना चाहिए इसके ऊपर। तो आपने देखा कि इंसाफ की मांग हो रही है और जो पूरी कहानी हमने आपको बताई है, आप किस तरह से देखते हैं। और मैं अपील करूंगा एसएसपी जम्मू और जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि वो इस कार्रवाई को लेकर इंटरवीन करें और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई ज़रूर करें। अगर ये इलीगल था तो आप कार्रवाई कर सकते थे, अन्यथा आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा वाक़या घटा है। हालांकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो कुछ और भी हो सकती है, मगर लोगों ने जो है वो पूरा सहयोग किया। मगर यहाँ पर फिर भी अड़ियल रवैया जो देखने को मिला है। हालांकि इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आहत होने वाली थी, उस पर भी प्रहार करने की कोशिश की है। आप किस तरह से देखते हैं? इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।